नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य का 30वां जिला अर्थात सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में इस राज्य से संबंधित जितने भी डेटा जारी किए हैं उस सबको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप घर बैठे एडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज और एडीओ का पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका का अलग से पैकेज लेना चाहें तो अभी ऑफर चल रहा है। सबसे कम प्राइस में आप हमारे एप्लीकेशन में ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए और अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेमो भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप CGPSC और CGWAPM और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो छत्तीसगढ़ GS अलग से ले सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अलग से अवेलेबल है। तो ये सब कुछ हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। तो आज का टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य का नवगठित 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल राजपत्र में जो अधिसूचना जारी किया गया है इस जिले से संबंधित वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अधिसूचना जब भी कोई नया जिला बनता है तो उससे संबंधित अधिसूचना जारी किया जाता है, छत्तीसगढ़ के राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि किस जिले से टूटकर इस नए जिले को बनाया गया, इस नए जिले की सीमाएं क्या होंगी, इस नए जिले का ऑफिशियल नाम क्या होगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है अधिसूचना में स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डेट देखेंगे, ये अधिसूचना 1 सितंबर 2022 को जारी किया गया। इसके 2 दिन बाद 3 सितंबर 2022 को इस जो जिला है उसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 1 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी किया गया। अधिसूचना का क्रमांक है 541। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये क्रमांक, लेकिन आपको ये डेट याद रख लेना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो नया जिला बना है वो किससे टूटकर बना है, रायगढ़ और बलौदाबाजार भाटापारा इन 2 जिलों से टूटकर नया जिला बनाया गया, जिस नए जिले का नाम क्या है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं कि इस नए जिले का नाम होगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़ और बलौदाबाजार से टूटकर ये बना है। ठीक है, बलौदाबाजार को हम बलौदाबाजार भाटापारा पूरा नाम बोलते हैं। तो देखिए रायगढ़ जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है और बलौदाबाजार भाटापारा आता है रायपुर संभाग के अंतर्गत। तो रायगढ़ के 3 तहसील और बलौदाबाजार भाटापारा के 2 तहसील इनको अलग से तोड़ के मिलाकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ नामक एक नया जिला बनाया गया और इस जिले में टोटल 5 तहसील हैं। ठीक है, और ये जो जिला आएगा वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ही आएगा। अभी जो नया जिला बनेगा आगे मैं आपको मैप में बताऊंगा। अभी ऑफिशियल जो लिखा हुआ है चीज़ें वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रायगढ़ जिले के 3 तहसील कौन कौन से थे, सारंगढ़, बरमकिला, सरिया और बलौदाबाजार भाटापारा के बिलाईगढ़ और भटगांव। इन दोनों और इन तीनों इन 5 को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम सारंगढ़ बिलाईगढ़ रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे नवीन जिलों की सीमाएं होंगी, मतलब इस जो जिला है उसके नॉर्थ में मतलब उत्तर में, साउथ में मतलब दक्षिण में और ईस्ट में मतलब पूर्व में और वेस्ट में मतलब पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं, इसकी सीमाएं क्या है ये भी लिखा हुआ है। तो उत्तर में यहाँ पे 2 जिला लिखा हुआ है, रायगढ़ और जांजगीर चांपा की जगह आप शक्ति का लेना। शक्ति नया जिले बना तो ये शक्ति से स्पर्श करेगा, है ना। तो नॉर्थ में ये 2 जिले आपका हो जाएगा रायगढ़ और शक्ति, इन 2 जिलों को टच करेगा। और रायगढ़ जिले के पुसौर नामक तहसील, रायगढ़ जिले के पुसौर नामक तहसील और शक्ति जिले के डभरा नामक तहसील को ऊपरी सीमा इसकी टच करेगी। ठीक है, पूर्व की हम बात करें तो पूर्व में यहाँ पे उड़ीसा का बॉर्डर है, पूर्व में उड़ीसा का बॉर्डर है। तो उड़ीसा का जो जिला है बरगढ़ और उसका जो तहसील है वो अम्बा भौना इसको टच करेगा। साउथ की हम बात करें तो साउथ में आपका यहाँ पे देखेंगे महासमुंद की सरायपाली तहसील, यहाँ पे महासमुंद और तहसील सरायपाली को यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पश्चिम में किसको टच करेगा, पश्चिम में बलौदाबाजार भाटापारा के कसडोल तहसील, यहाँ पे कसडोल तहसील बलौदाबाजार भाटापारा के। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से कुछ ऑफिशियल मैप बन के आया है सारंगढ़ बिलाईगढ़ नए जिले का, कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ये जो 2 तहसील हैं बिलाईगढ़ भटगांव, ये पहले किसके थे, ये था आपका बलौदाबाजार भाटापारा का। और ये जो 3 तहसील अभी आपको दिख रहे हैं सारंगढ़, बरमकिला, सरिया, ये जो 3 तहसील थे वो आपका हिस्सा था रायगढ़ का। तो इस तरीके से इधर का 2 और इधर का 3, इन 3 + 2 कितना हो गया 5। तो इन 5 तहसील को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम सारंगढ़ बिलाईगढ़ रखा गया। तो इसमें टोटल जो है 5 तहसील है, बिलाईगढ़, भटगांव, सारंगढ़, बरमकिला और सरिया, और ये बीच में है सारंगढ़। तो यही इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ऑफिशियल मैप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ में 2 जिले हैं, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया, नॉर्थ में शक्ति रायगढ़
अब इधर आप देखेंगे पश्चिम में, वेस्ट में तो बलौदा बाजार है, और इधर साउथ में देखेंगे तो महासमुंद है, और इधर जो है उड़ीसा की सीमा है। ठीक है, अब इसको आप सेम यहाँ पे मैप में अलग से देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे उत्तर में है आपका शक्ति जिला, तहसील डबरा, इसके साथ साथ रायगढ़ का पुसौर तहसील टच करता है। उड़ीसा का जिला बदरगढ़ और अम्बाभवना तहसील ये पूर्व में है ना। अगर हम दक्षिण की बात करें तो जिला महासमुंद, सरायपाली, और अगर हम पश्चिम की बात करें तो बलौदाबाजार भाटापारा जिला का कसडोल तहसील यहाँ पे टच करता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, और सीमाएं ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आपको याद रखना है। इसमें मैंने स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसको और बड़ा करके दिखा दूंगा अगले स्लाइड में इस मैप को। ठीक है, तो कुल पड़ोसी जो जिले हैं वो 4 है, ऊपर में 2, नीचे 1, और आपका पश्चिम में 1, तो टोटल 4 हो गया। और एक जो है आपका अंतर्राज्यीय सीमा, एक राज्य से ये शेयर करती है अपनी सीमा, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। तो टोटल जो 4 जिले हैं वो शक्ति, रायगढ़, बलौदाबाजार भाटापारा और महासमुंद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और इनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और ध्यान देते हैं। देखिए, इस जिले का जो घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2021 को किया गया था। इस टाइम 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से सारंगढ़ बिलायगढ़ एक जिला था। हालांकि ये बाद में जाकर अस्तित्व में आया कब, 1 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी किया गया, और 3 सितंबर 2022 को जब इसका उद्घाटन किया तो ये ऑफिशियली अस्तित्व में आ गया। इसका उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसका उद्घाटन खेल मैदान सारंगढ़ में किया गया। सारंगढ़ को इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। जिले का क्रम की हम बात करें तो 30वां जिला है, ये आपको याद रखना है। मातृत्व जिला मतलब किस जिले से इसको तोड़कर बनाया, तो 2 मातृत्व जिला हैं, बलौदाबाजार भाटापारा और रायगढ़। ठीक है, 2 मातृत्व जिला। अब ये बिलासपुर संभाग में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बिलासपुर संभाग की हम बात करें तो बहुत पहले 5 जिला था बिलासपुर संभाग में। ठीक है, ये आपका बिलासपुर संभाग है, तो बहुत पहले 5 जिला था। कुछ इस प्रकार से मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से 5 जिला था। ये था आपका मुंगेली, ये था आपका बिलासपुर, ये था आपका कोरबा, ये था आपका जांजगीर चांपा, और ये था आपका रायगढ़। उसके बाद क्या हुआ, 6 हुआ, 5 + 6, यहाँ पे गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, ये 6 हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 अभी नए और ज़िले बन गए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैं आपको अलग से, खैर मैं सभी ज़िलों का मैप, जो नया मैप है 33 ज़िलों का, वो अलग से पढ़ाऊँगा। अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पे शक्ति बन गया है, और यहीं कहीं आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ बन गया। तो टोटल 6, 7 और 8 इस तरीके से अब बिलासपुर संभाग में 8 नए जिले, टोटल 8 जिले हैं, जिसमें 2 जिले तो नए हो गया, हाल ही में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बने हैं, तो 3 नए जिले बोल सकते हैं आप। टोटल 8 जिले हैं अब बिलासपुर संभाग में। इस सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 2 उपखंड है, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। यही विधानसभा क्षेत्र भी 2 है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तहसील है इसमें 5, तहसील मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। तो कौन कौन से तहसील है, सारंगढ़, बरमकिला, सरिया, बिलाईगढ़, भटगांव और बिलाईगढ़। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बलौदाबाजार भाटापारा में पहले आता था, और ये रायपुर संभाग के अंतर्गत आता था, जबकि जो सारंगढ़, बरमकिला और सरिया है ये रायगढ़ जिले का पहले हिस्सा था, जो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता था। अब ये जो पूरा जिला बना नया, इन 5 को मिलाकर, ये भी अब बिलासपुर संभाग का ही हिस्सा होगा। इसका जो मुख्यालय होगा वो सारंगढ़ होगा। ठीक है, आगे कुछ और देखते हैं। इसका मुख्यालय सारंगढ़ होगा। विकासखंड सारंगढ़ और बिलाईगढ़ दो है, आप याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल इसका होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल याद रखेंगे, 1,65,014 हेक्टेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए 1,65,014 हेक्टेयर। और उसी तरीके से कुल जनसंख्या है 6,17,252 हेक्टेयर। टोटल गांव है इसमें 759, ग्राम पंचायत है 349। देखिए गांव और ग्राम पंचायत में कंफ्यूज मत होइएगा, एक गांव एक स्वतंत्र अपने आप में गांव होता है, लेकिन गांव ग्राम पंचायत हर गांव में नहीं होता। कुछ छोटे मोटे गांव ऐसे होते हैं जिसमें 3-4 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत 349 है। विधानसभा क्षेत्र 2, राजस्व निरीक्षक मंडल है 20, थाना है 10। हालांकि इतना डिटेलिंग शायद पूछा जाए। क्षेत्रफल, जनसंख्या याद रख सकते हैं, मुख्यालय याद रख सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र वगैरह आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से संबंधित कुछ और विशेष बातें आपको याद रखना है। अगर
भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ आसपास, इससे पहले मैंने जो मैप पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा हुआ तो अपडेट कर लेना, कुछ इस तरीके से मैप मैंने पढ़ाया था और इस चीज़ को हम धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद से भी अपडेट कर सकते हैं इस वीडियो से, और आगे मैं आपको एक नया मैप बताऊंगा, वहाँ पे तो सब कुछ अपडेट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे साधारणतः काली मिट्टी, यहाँ पे काली पीली मिट्टी पाई जाती है, अब करेक्ट कर सकते हैं, काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। नदी, महानदी, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल दिलीप सिंह जुदेव सेतु यहीं पे है, जो नंदी गांव में है, तो ये भी आप इधर ही आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल है, इसकी जो लंबाई है वो 1830 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विभाजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अपना जो नया ज़िला बनने वाला है वो, और ये जो एरिया आता है, ये जो पूरा एरिया आता है वो छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के अंतर्गत ही होता है। जनजाति की हम बात करें तो जनजाति में देखिए इस एरिया में बिंझवार, खड़िया, सौंता ऐसे जनजाति का वास है। कुछ पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे पुजारी पाली करके स्थान है, जहाँ पे केवटीन माता का मंदिर है। बिलाईगढ़ में आपका किलबिली माता का मंदिर है। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1975 में बना था, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये चीज़ आप अपडेट कर सकते हैं। नेशनल हाईवे की बात करें तो देखिए यहाँ पे अपना जो नया ज़िला बना है ये 130B याद रखेंगे, और 1 यहाँ पे इधर गया हुआ ऊपर 153 सारंगढ़ की तरफ। ठीक है, तो 153 और 130B। अब इसका और अपडेट धीरे धीरे पता चलते जाएगा, तो वो सब कुछ हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।